ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार और महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? माना इस ज्ञान में कौन सी नई ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जो पहले हमने कभी नहीं सुनी? उत्तर है, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। है ना कमाल की बात। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। ये है सूक्ष्म बातें। ये है सूक्ष्म बातें। आज की मुरली से गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर ये गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो बीत गया उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्कर लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। क्योंकि ऊपर गीत था ना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो न्यारे कौन से तीर्थ हुए? क्योंकि दुनिया में तो वो तीर्थ तो सबके हैं, वहाँ सब जाते हैं। तो हमारे न्यारे कौन से तीर्थ हैं? तो बाबा उस पर हमें समझाते हैं, तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों की बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ। तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा तरफ। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधा धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है। ये यात्रा, क्योंकि ये मन की यात्रा है ना। दुनिया में कहते हैं मन कहाँ से कहाँ चला जाता है सेकंड में। तो ये तो फ़ायदे वाली बात हुई कि मन की स्पीड अच्छी है और मन अकेला जा सकता है। तो उसको परम धाम में बाबा के पास भेजो, काम भले करते रहो। परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी हम यात्रा पर हैं। ज्ञान बड़ा सहज है। बच्चे समझते भी हैं बरोबर पतित पावन बाबा क्या करते होंगे। पावन बनाने लिए जरूर यात्रा होगी। वो है मीठा परम धाम निर्वाण धाम, जिसको सभी भक्त याद करते हैं। तो ये किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है या हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया? जाकर बैठ गया। क्या हुआ वो कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया। ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाबा समझाते हैं ये रूहानी यात्रा एक ही बारी होती है।
इस अंतिम जन्म में रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को ये निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वो बाबा को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं उस एक परमपिता परमात्मा की। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी ही कहेंगे, परंतु ये है बहुत गहरी सूक्ष्म बातें। तुम अपने को शिव बाबा के पोत्रे भी समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां ही ठहरे। बाबा ने समझाया है, तुम्हारा दादे की मिल्कियत पर हक है। दादा कोई शरीर वाला दादा नहीं, मतलब परमात्मा शिव बाबा। बीच में ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हुए, और ब्रह्मा का पिता शिव बाबा तो हमारा दादा हुआ एक तरीके से। तो शिव बाबा परमात्मा का जो सूक्ष्म खजाना है ज्ञान का, उस पर हमारा पूरा हक है। कोई बाप भले धनवान हो, बच्चे नालायक हों, उनको मिल्कियत ना भी दें, ये हो सकता है। परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से किसको मिलती है? राजाई कुल में चली आती है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी ज़बरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परम पिता परमात्मा है ग्रैंड फादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, परम पिता परमात्मा है दादा। पिता माना बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे, फिर से, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये माता पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंचा बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वो बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह है। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो फट से समझ जाएंगे। 2 पिता तो जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, परम पिता को भी सभी मानते हैं। वो बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे ना। ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्म मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट क्रिश्चियन संप्रदाय रची, क्राइस्ट, हाँ, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची, नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियाँ तो होती हैं। ये है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर। बाकी टाल टालियाँ अभी यहाँ ही कहेंगे। ये सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाबा ने स्वयं रची है। जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टाल टालियों का बीज रूप ऊपर में है। ये बड़ी महीन बातें हैं। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परमात्मा के लिए क्या कहेंगे? ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि विष्णु जी ऊपर से देख रहे हैं या श्री कृष्ण जी ऊपर से देख रहे हैं। ऐसे कहेंगे भगवान ऊपर से देख रहा है। तो जरूर भगवान ऊपर है। देवी देवता कभी इस पृथ्वी पर थे। तो परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वो कभी बदलता नहीं। तो ये बाबा बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते हैं।
पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता और वो हुआ नीचे आने का रास्ता। इतनी महिमा, इनकी महिमा बहुत भारी है। बाबा कहे पतित पावन एक है, पतित पावन एक है, याद भी सभी उनको ही करते हैं एक को, परंतु पूरा जानते नहीं। इसी कारण देहधारियों को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे हमारा यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं। वो परम धाम से आते हैं, वो हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। बाबा कहे भल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वो दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में फिर ये बातें भूल जाती है। वहाँ इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़ा ही रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर ये समझें तो फिर ये भी समझें कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं, कमाल की बातें हैं ना। लक्ष्मी नारायण को ये पता नहीं रहता कि ये राजधानी हमको किसने दी है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानता है। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। सिवाय तुम ब्राह्मणों की और कोई नहीं जानता। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाबा है। इनके तन में दादा मीन्स परम पिता परमात्मा आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती है शरीर धारण करने। उनको अपना शरीर है नहीं। बाबा को, बाबा मीन्स परम पिता को। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। उनको कहा ही जाता है परम आत्मा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा तो छोटी है। परमात्मा बड़ा हो और आत्मा छोटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा और आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है, मीन्स साइज में, गुणों में तो बहुत फ़र्क है। ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाबा कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पतित से पावन बनाता हूँ मैं भी आत्मा। मेरे में जो ज्ञान है वो तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में ज्ञान न होने के कारण वो मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उसमें ज्ञान अमृत से, फिर उसमें ज्ञान घी पड़ने से दीवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वो है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग। एक श्लोक है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करे दे दे अपना संग। हाँ, ऐसे एक श्लोक है। तो इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से, मीन्स बाबा में भी पवित्रता आ जाती है।
जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है, शीतल और गरम। ये वो काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई कोई तो ऐसे पाप आत्मा हैं जो कितना भी ज्ञान छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी थोड़े ही कभी ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा, तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। तुम बच्चे जबकि सामने बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वो हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। समझ आ रही है ना सभी को मुरली? क्या पॉइंट चल रही है अभी? बाबा से हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितनी बारी वर्षा लिया और गंवाया है। परसों वर्षा लिया, कल गंवाया, आज फिर लेते हैं, कल फिर गंवा देंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो। इस समय ज्ञान का सागर बाबा से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान मिलता है, बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजों में बिजली बन जाते हो। ये है सारी बड़ाई। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है ना, वो जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन, रोशनी तो थी ना। बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी। ये भी सिर्फ महिमा की ही बात महिमा की जाती है। वैसे ही परम पिता परमात्मा भी परमात्मा है। बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? देलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखाते हैं। हाँ? नीचे में है आदि देव आदि देवी जगत पिता और जगत अम्बा, तो जरूर वो नीचे नरक में बैठे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं। कितनी कमाल की बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक थे। मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व का मालिक कोई बनेगा। वो मेहनत है स्थूल और ये है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। स्थूल मेहनत क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ना तीर्थ न्यारे हैं। तो दुनिया में तो शरीरों से तीर्थों पर जाते हैं ना। हाँ? मतलब मन तो कहीं भी भटकता रहता है। और मन तो कहीं भी क्या, आजकल तो विकारों के वशीभूत ही होते रहते हैं। दृष्टि वृत्ति सब खराब रहती है। एक कहानी भी वंडरफुल सुनाते हैं। एक संत तो जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर, तो उनके साथ में उनके शिष्य भी थे। तो शिष्य कहते हमें छोड़ करके नहीं जाओ, हमें भी साथ में ले चलो। तो संत ने कहा इस यात्रा का नियम है इस यात्रा पर दृष्टि वृत्ति खराब नहीं होनी चाहिए, वही जा सकता है। तो शिष्यों ने कहा नहीं नहीं, हम खराब नहीं रखेंगे, आप कोई उपाय बताइए जो हमारी दृष्टि भटके नहीं और हम भी तीर्थ यात्रा कर सकें। तो संत ने बताया कोई भी पर पुरुष या पर स्त्री दिखे तो ऐसे बोलना ओम, और परमात्मा की याद में आगे बढ़ना। तो आगे चलते चलते किसी ने कुछ ऐसा देखा
तो एक व्यक्ति ने कहा ओम, तो बाकी सब ने कहा किधर है। तो मीन्स इतना दृष्टिवृत्ति खराब हो गई है। एक तो हमने कमाल का दृश्य देखा, अमरनाथ नहीं, डाक कावड़ के लिए जा रहे थे वो, तो वहाँ गाड़ी में डीजे बज रहा था, उसमें फिल्मी गीत थे, और पूछ लिया कुदरती ये सब कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगे हम डाक कावड़ के लिए जा रहे हैं। तो माना ये हाल है आज तीर्थ यात्राओं का। तो बाबा कहे बाबा के बच्चे वो वाली तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, हमारी सूक्ष्म तीर्थ यात्रा है। तो वो मेहनत है स्थूल, और ये है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना, धंधा आदि करना, ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी ना मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे, हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही है ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल कैसे सकेंगे। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, दादे से अकुट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई ज़्यादा नहीं है, गाया जाता है राम गयो रावण गयो। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो झाड़ आदि देखने में आते हैं। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा समान शीतल बन, ज्ञान छींटा डाल। मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। दूसरों को भी शीतल बनाने की सेवा करनी सेकंड पॉइंट है। दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान दिया बाबा ने, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं वो सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं। उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वो सदा यही अनुभव करते कि मैं हूँ ही बाबा का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एकरस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। ओम शांति। अभी पॉइंट रिपीट करेंगे, अव्यक्ति इशारा सुनेंगे और फिर स्वमान भी सुनेंगे, फिर मम्मा की जीवनी भी पढ़ेंगे हम। शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को रूहानी यात्रा पर कदम बढ़ाते रहना है। बाबा कहते और सब तो जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को रूहानी यात्रा पर जाना है। तो बाबा कहते कि हमें तो कहीं जाने की दरकार ही नहीं। रूहानी यात्रा तो हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, और फिर रूहानी यात्रा पर कदम बढ़ाते रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों की तो मेहनत ही है सूक्ष्म की, बाकी सब तो स्थूल में मेहनत करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा
कि हम सब आत्माएं शिव बाबा की सजनियां हैं और फिर जिस्म से हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। तो बाबा कहते कि हम पोतरे पोतरियों को दादे की प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा हक है। तो बाबा कहते कि जितना तुम पुरुषार्थ करोगे उतना फिर दादे की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। और फिर बाबा ने कहा कि दादा की मलकियत याद रहेगी तो अपार खुशी भी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि बाप समान शीतल बनना है। बाबा कहते कि आत्मा कोई आग नहीं है, आत्मा शीतल है। तो जैसे बाप सदैव शीतल रहते हैं और यहाँ आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को भी मनुष्यों को शीतल बनाने की सेवा करनी है। आज का स्वमान। मैं सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा। संपन्नता अचल स्थिति का अनुभव कराती है। जब सब बातों में संपन्न बनेंगे तब यह आंख व बुद्धि किसी तरफ नहीं डूबेगी, सदा रूहानियत में रहेंगे। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजानों में सदा रमन करते रहेंगे। अन्य कोई संकल्प करने की फुर्सत नहीं रहेगी। अच्छा, ओम शांति। श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत चंदन धारिणी, श्वेत श्वेतेश्वरी माँ सरस्वती, पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद जी कहते हैं, जगदम्बा श्री सरस्वती का साकार का अनुभव। श्री सरस्वती कुंद, इंदु और तुषार जैसी श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं और श्वेत कमल पर आसीन हैं। ज्ञान की देवी के साथ सभी श्वेत वस्तुओं की ही कल्पना की गई है। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका अर्थ सामान्य श्वेत रंग से है? वस्तुतः श्वेत कोई रंग नहीं होता है। श्वेत रंग सप्त रंगों का सम्मिश्रण है। जब सूर्य की रश्मियाँ एक प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो सप्त रंगों में विभक्त हो जाती हैं। चरम चक्षुओं द्वारा परिलक्षित होने वाले ये ही मुख्य 7 रंग है। जिस तरह सर्व रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। लाल, पीला आदि रंग एक एक गुण के प्रतीक हैं। ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थी, अतः पूर्ण श्वेत रूप में उनकी कल्पना की जाती है। हम जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वही बन जाते हैं। जो धन का त्याग करता है वही सच्चा धनी है। जो यश का त्याग करता है वही सच्चा यशी है। और जो जीवन का त्याग करता है वही सच्चा जीव है। जीवन का अर्थ ही है जीव प्लस न। जो जीते जी मृत्यु का वर्ण करता है वही सच्चा वर्णनीय है और उसी का जीवन सच्चा जीवन है। ये कथन कपोल कल्पना मात्र नहीं है। तो ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी माँ सरस्वती के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहते हैं कि सरस्वती का जन्म, ये कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का भी जन्म यज्ञ से ही हुआ है। सोचने की बात है, अग्निकुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म तो नहीं करती, इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जीवन आरंभ होता है। इसे मरजीवा जन्म कहते हैं। इसे अलौकिक अथवा दूसरा जन्म भी कहा जाता है।
ब्राह्मणों को भी द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान द्वारा उनका दूसरा जन्म होता है। इसी तरह ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ है। इसका भाव ये है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वह ज्ञान से उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले ही से वे थीं, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने। इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान ये नहीं बता सकता कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाले ब्रह्मा को ही यज्ञ पिता कहा जाता है। जिन्होंने उस ज्ञान से नया जीवन बनाया उन्हें ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी ही थी। ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों ने विकारों की आहुतियाँ डाली थी और यथाशक्ति अपना तन मन धन भी दिया था। उससे ही वो यज्ञ चलता रहा और उससे अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी प्रकट होते रहे। तब वो नए ब्रह्मावत्स भी अपनी आहुतियाँ डालते रहे। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज है। तन से और धन से सेवा करना फिर भी सहज है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है। समर्पण करना सहज है क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दोनों की बलि के कारण वो काली कहलाईं। इस पुरुषार्थ में वो ब्रह्मावत्सों में से अद्वितीय और अग्रण्य थी। इससे उनके मन बुद्धि का संबंध पूर्णतः परम पिता परमात्मा से जुट गया और उनकी बुद्धि का मिलान परम पिता परमात्मा से मिल गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञवत्सों को मातृवत ज्ञान की पालना दी। इसलिए वो यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। वरना स्थूल रूप में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा हो ही नहीं सकती ना। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से यज्ञ ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो वहाँ वे ओम की ध्वनि किया करती थी। मम्मा शुरू में ओम की ध्वनि करते थे। देह से न्यारा होकर वो ईश्वरीय स्मृति में ऐसी मगन हो जाती थी जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते थे। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वो श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते। तब लोगों ने उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते थे तो वहाँ से वो ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वो उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करती थी। सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वो ज्ञान की लोरी दे रही हैं अथवा ज्ञान गीत सुना रही हैं और वो उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। ओम शांति। बाकी का कल सुनेंगे।